अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसुफ मुकाती रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहा हूं। आज हम एक पैगाम लेके आए हैं खास तौर पे मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए। अभी आप जानते हैं पिछले हफ्ते के अंदर जो है तो खासदार का इलेक्शन औरंगाबाद शहर में हुआ, जिसके अंदर हमारे इम्तियाज जलील साहब जिसके अंदर हार गए और 2 बार इम्तियाज जलील साहब इसके अंदर जीते। एक बार आमदार जीते, एक बार खासदार जीते। हमारा बोलना यह है कि हमारी कौम के साथ नाइंसाफी हम बिल्कुल भी बर्दाश्त करेंगे नहीं, 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 नहीं। उसका कारण नंबर 1, इम्तियाज जलील साहब पिछले 10 साल का उनको बहुत जबरदस्त तजुर्बा है। उन्होंने बहुत सारी फाइट की माशाल्लाह और बहुत अच्छे तरीके से फाइट किए। तो हमारा इम्तियाज जलील साहब को बोलना है कि आप वापस से एमआईएम पार्टी ज्वाइन करेंगे, जो पार्टी के अंदर आप है, वापस से आप एमआईएम के अंदर एमएलए के अंदर लड़ेंगे। तो उसके नुकसान क्या क्या है हम आपको उसका आज बताने को आए हुए हैं। और इसके अंदर जो तो आपने खुद 10 साल के अंदर इसका ऑलरेडी तजुर्बा ले चुके हैं। जब तक आपके पास पैसा और पावर रहेगा नहीं, आपकी वैल्यू जीरो रहेंगी, बिल्कुल जीरो रहेंगी। तो हमारी इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश है कि आप जो आपका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को फायदा उठाते हुए आप इंडिया गठबंधन के कोई भी घटक दल के साथ जुड़ जाइए। कोई भी घटक दल, चाहे आप राष्ट्रवादी पकड़ो, आप कांग्रेस पकड़ो, आप उद्धव ठाकरे पकड़ो, आपको जिसके अंदर भी जाना है आप जाइए। उसका कारण यह है कि हमारी कौम पिछले 10 सालों से जो चीज के लिए तरस रही है वो चीज उसको मिलना चाहिए। आज एजुकेशन का मामला औरंगाबाद में बराबर नहीं है, हॉस्पिटलिटी मामला औरंगाबाद में बराबर नहीं है, आप प्ले ग्राउंड यहाँ पे खेलने के लिए मैदान बराबर यहाँ पे औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं है। और औरंगाबाद शहर के अंदर जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा डेवलपमेंट हमको पिछले 10 सालों में इम्तियाज जलील साहब की पार्टी के तरफ से कहीं पर भी दिखा नहीं। नंबर 1 बात। इसके बाद जो है तो इम्तियाज जलील साहब के वास्ते मेहनत मुस्लिम कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी, जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए इम्तियाज जलील साहब को पहले आमदार भी बनी, उसके बाद खासदार भी बनी। मगर बदनसीबी से ना उनकी रहनुमाई इम्तियाज जलील साहब ने किए, ना उन मुसलमानों ने किए कि आपने हमारी कौम के लीडर को जिताए। ना मुसलमानों के साथ रियायत की, ना इम्तियाज जलील साहब ने दलितों के साथ रियायत की। यह गलती बिल्कुल हमारी कौम से हुई हुई है। इसका हमें उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम अगली बार एमएलए इलेक्शन में जाएंगे, कोई भी पार्टी से जाओ, तो हमें 2 जात के वोट चाहिए। अब हमारे पास मुस्लिम के साथ दूसरी जात कौन सी जुड़ेंगी? वो है दलित। अब दलित जात जुड़ाने के लिए हमको सबसे पहले उनसे माफी मांगनी पड़ेगी कि हमने आपके साथ गलत काम किए, हमें आप एक मौका दीजिए, हम वापस से सत्ता में आएंगे और हम आपके पूरे जितने भी हमारी गलतियां है वो गलतियों को हम पूरी सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके बाद आप देखिए, हैदराबाद से जब असादुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आए थे पिछले, आप 10 साल पहले का आप इतिहास याद कर लीजिए। 10 साल पहले अवैसी साहब ने क्या बोले थे कि जैसा और हैदराबाद के अंदर हम लोग काम करते हैं, एजुकेशन के अंदर, मदरसों के अंदर, हॉस्पिटलिटी के अंदर और जन सेवा के अंदर जो फ्री योजनाएं हम लाते हैं, जो अवैसी साहब खुद लाते हैं, वो औरंगाबाद में पिछले 10 साल में आपको कहीं देखने मिली क्या? कहीं देखने मिली किसी को भी? कहीं एमएम के तरफ से असदुद्दीन साहब ने कई बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाए एजुकेशन के माध्यम से, कई बच्चों को कुछ दिलाए, कई बच्चों को कुछ दिलाए, ऐसा हमने कहीं पर भी पिछले 10 सालों में देखा नहीं। उसके बावजूद भी हमारे नौजवान एमएम के, असदुद्दीन साहब के और इम्तियाज जलील साहब के दीवाने हैं, माशाल्लाह दीवाने हैं। जिस तरीके से बीजेपी के अंदर अंधभक्त है, उसी तरीके से अंधभक्त एमआईएम के अंदर भी है। अंधभक्त होना अच्छी बात है, पर उसके नुकसानात जो कौम को उठाना पड़ रहे। मैं आपको एक बात बोलता हूं, एमआईएम आने से पहले हिंदुस्तान के कई शहर ऐसे थे जहां मुसलमानों का दबदबा था, जहां मुसलमानों का राज था। और 10 साल बाद आप आके देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, एक छोटे गांव के अंदर ही मुसलमान का दबदबा खत्म हो चुका है। और यह बात भले माफिक हर मुसलमान जानता है। देखिए, मेरा बोलना है कि अगर आपको लड़ना है तो आप सिस्टम में आके लड़िए। आप जब तक सिस्टम में इम्तियाज जलील साहब बैठेंगे नहीं, तब तक आप लड़ नहीं सकते। और जिस दिन आप सिस्टम के अंदर आएंगे तो आपकी लड़ाई 10 गुना बढ़ जाएगी और सिस्टम आपके साथ चलेगा पूरा का पूरा। आप सिस्टम में नहीं है, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आप सिस्टम के अंदर आप आके लड़ेंगे नहीं तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। जब आपको फायदा नहीं होगा तो आप हम कौम का फायदा कैसा कर सकते हैं आप? अगर हम कोई भी गवर्नमेंट से, देखिए इम्तियाज जलील साहब पिछले 10 साल से आमदार खासदार है, उनको जो भी फोन आता होगा
तो गवर्नमेंट के अपोजिट आता होगा, मेरा घर तोड़ने को आ रहे, मेरी गाड़ी उठाने को आ रहे, मेरी गाड़ी पकड़ ली, मेरा ये, मेरा अमका, मेरा ढमका, इन गवर्नमेंट में हैसियत में मदद क्या करेंगे आप बताइए मेरे को। जब आप गवर्नमेंट में जाएंगे, और औरंगाबाद शहर तारीखी शहर है, और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता कि औरंगाबाद का मुसलमान आमदार बना कि यहां मिनिस्टर बना। मैं चैलेंज के साथ आपको बोलता, कोई भी पार्टी रहो, उद्योग सेना की रहो, कांग्रेस की रहो, राष्ट्रवादी की रहो, क्योंकि औरंगाबाद शहर से जो मैसेज जाता पूरे मारवाड़ में जाता। पर हमारी बदनसीबी ऐसी है कि हम उसको जात के अंदर कन्वर्ट कर लेते, और हम कहीं ना कहीं जात के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में वो 80%, हम 20%, तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते। हमको अगर सिस्टम में रहकर लड़ना है तो इम्तियाज जलील साहब को इंडिया गठबंधन के कोई भी घटक के अंदर आके फाइट करना चाहिए, ये मेरी मांग है। और मेरी मांग मतलब रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट के अंदर मैं हजारों लोगों के साथ रहकर काम कर रहा, मतलब हजारों लोगों की मांग है। और मैं आपके माध्यम से ही बोलना चाहूंगा लोगों को कि मेहरबानी करके इम्तियाज भाई अगर सही कर रहे तो आप खुलेआम बोलिए सही कर रहे, अगर गलत कर रहे तो आप खुलेआम बोलिए गलत करिए। देखिए हिंदुस्तान के पूरे वोट उलेमा ने बोले इंडिया डालो, डाले कि नहीं लोगों ने? औरंगाबाद शहर के अंदर इम्तियाज भाई को डाले कि नहीं लोगों ने? तो आप अलग अलग क्यों जा रहे भाई? हैदराबाद का पार्सल हैदराबाद रवाना करिए। आप महाराष्ट्र की सियासत कर रहे, महाराष्ट्र के साथ जुड़कर सियासत करिए। आपको कौन सी पार्टी लेंगी नहीं? राष्ट्रवादी लेंगी नहीं, उद्योग सेना लेंगी नहीं, कांग्रेस लेंगी नहीं, हर पार्टी आपको सड़कों पर पिटेंगी, क्योंकि आपके साथ औरंगाबाद की जनता है। और हमारा बोलना यह है, औरंगाबाद से एमआईएम को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, और उसकी शुरुआत इम्तियाज जलील साहब ने डंके की चोट पे करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के अंदर आना चाहिए, गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहिए और काम करना चाहिए। जो जो वादे उन्होंने कौम के साथ किए वो वादे पूरा करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस उनको आ चुका है कि मैंने 10 साल में काम किया जीरो। मेरे को मौका है, मेरे साथ पूरी जनता है, मेरे साथ पूरे लोग हैं, और मैं एक आमदार खासदार जनता का रहता, उसका प्रतिनिधि करता। अरे आप सिस्टम में जाएंगे तो प्रतिनिधि करेंगे ना, सिस्टम के बगैर आपकी कीमत क्या है? अच्छा, आपके नजर में इम्तियाज फेल नेता है या पास? बिल्कुल फेल नेता नहीं है, पास नेता है। फेल नेता कैसा बोलेंगे? 10 साल जब देखिए असदुद्दीन अवैधी साहब 65% मुसलमानों में चुन के आते, ये 20% मुसलमानों में चुन के आता, कैसा फेल नेता बोलेंगे उनको अपन? फिर आप एमआईएम क्यों छोड़ दो? एमआईएम छोड़ दो, एमआईएम को टाटा बाय बाय कर दो औरंगाबाद से। कारण उसका एक है कि आपसे काम नहीं होगा, और आपको ये बात खुल के करना पड़ेगी। मैं हर नौजवान को अपील कर रहा कि आपको ये बात खुल के करना पड़ेगी इम्तियाज भाई से, कि इम्तियाज भाई मेहरबानी करो, आप जो है तो इंडिया के साथ जुड़ जाओ। इंडिया के साथ जुड़ने में पूरी कौम का फायदा है, हर एंगल से फायदा है। एंगल, हर एंगल बताओ, मैं आपको हर एंगल का जवाब दे सकता हूं, मैं आपको कौन से एंगल से फायदा नहीं है। आखिरी सवाल, जैसा लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को भरपूर जो है तो महाराष्ट्र की जनता ने प्यार दिया, बिल्कुल फुल सपोर्ट करा, है कि विधानसभा इलेक्शन में भी मिलने वाला है। विधानसभा इलेक्शन के अंदर औरंगाबाद शहर की परिस्थिति थोड़ी चेंज है, वो चेंज का कारण एमआईएम पार्टी है। हम टाटा बाय बाय करो क्यों बोल रहे कि आप सिस्टम में आके लड़िए ना। अगर हमारे मुसलमान भाइयों का फायदा हो रहा है तो सिस्टम में आके फायदा होगा। आप सिस्टम, खतरा किसका है? अरे 1-2 सीट से कोई खतरा रहता है? मेरी बात सुनिए, 1-2-5 सीट से किसी को खतरा रहता नहीं, बराबर है। आप खतरे की बात छोड़ दीजिए, आप बात करिए मेरी कौम के फायदे की। मैं जो बात कर रख रहा हूं तो मैं मेरी कौम के फायदे की बात कर रहा हूं, और हजारों लाखों लोग ऐसे जो ये बात करने पे मजबूर है, मगर खुल के बात नहीं कर रहे। अरे खुल के बात करो ना। इम्तियाज भी हमारे घर के बाहर के थोड़ी है। अगर इम्तियाज भी गलत करे तो हम सबका फर्ज बनता है कि भाई इम्तियाज भी आप मुसलमान आपके साथ है, आप ये काम नहीं ये काम करिए, ठीक है। 10 साल पहले जो होगा उसको छोड़ दीजिए, पर आज तो ये काम करने का मौका है ना हमारे पास में। सीधा ये कहना है कि उन्होंने एमआईएम को उनके नहीं आएंगे, गवर्नमेंट में नहीं आएंगे, लोग देखेंगे इम्तियाज भाई बन गए, खलिया बिरयानी खाएंगे। हम खलिया बिरयानी खिलाने को आमदार खासदार नहीं बनाते, हम आमदार खासदार बनाते हमारा सिस्टम चेंज करने को, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को, हमारे बहन बहनों के वास्ते हम बनाते उनको आमदार खासदार। हम उनके बिरयानी खाने को थोड़ी बिरयानी आमदार बनाते खासदार बनाते। आप बोल रहे हैं कि मुसलमान सपोर्ट करना इंडिया गठबंधन, हाँ, मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया इंडिया गठबंधन? देखिए मेरी बात, मैं आपको हाँ बोलिए, क्या गारंटी है कि आमदार में भी मुसलमानों को टिकट देंगे इंडिया गठबंधन? अब बताइए। अभी आपका बोलना है 48 के अंदर 48 हिंदू दिए, ये कॉम्प्रोमाइज करने का टाइम है। आप बात समझिए, हर जगह मेरी बात सुनिए, अपने को सबसे पहले सिस्टम में जाना पड़ता, सिस्टम में जाके लड़ना पड़ता। अगर मैं आपको बोलता हज हाउस था, सुनिए हज हाउस था, वंदे मातरम हॉल था, वंदे मातरम वाले 45 साल लड़े हिंदू लोग, तब जाके उनको वंदे मातरम हॉल मिला। हमने 7-8-10 साल लड़े तब हमको मिला, हमने बहुत कम लड़े। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी सिस्टम में जाने के लिए। इसका मतलब आपको मुसलमान नहीं झुकना।
नहीं, झुकने का विषय आ रहा है उसके अंदर। नहीं, आप गलत बोल रहे। ये मेरी बात सुन लीजिए, जो आइडियोलॉजी रहती कांग्रेस की आइडियोलॉजी, राष्ट्रवादी की आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी को अपना संरक्षण मिलता। आप देखिए, मेरी बात समझ लीजिए, आप टिकट देके जीत के आना बोलते क्या? क्यों भाई, कांग्रेस पार्टी ने तो वजाद मिर्जा को बने नहीं क्या एमएलसी के अंदर? वो भी देखते ना। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपको घर के अंदर जाके लड़ो ना। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी एक घर है, इसमें बैठ के लड़िए ना। अब इसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम नेता भी थे ना पिछली बार, तो नेता खत्म किसकी वजह से हुए? आखिरी में चलते हुए हाँ। बता दीजिए कि पिछली बार आप कैंडिडेट भी रहे हाँ, थे, हाँ। इस बार फिर से इरादा है। अगर मेरी कौम मेरे साथ खड़ी तो मैं सबसे आगे खड़े रहूंगा। मेरी कौम मेरे साथ खड़ी तो सबसे आगे यूसुफ मुकाती खड़े रहेंगे उसके अंदर। ओके, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।